नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने अभय आम्लकी रसायन अध्याय पाठ चालू किया था। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि उसमें जो 6 योग है उसके डिटेल्स क्या क्या है, मतलब उसमें जो योग है उसमें क्या क्या कंटेंट्स है वो आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट था ब्रह्म रसायन प्रथम। तो ब्रह्म रसायन प्रथम में क्या क्या कंटेंट्स है ये देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले है पंचमूल, मतलब कि पाँच पाँच पंचमूल है इसमें। तो 5 पंचमूल में क्या क्या आ जाएंगे? बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, जीवक पंचमूल, मध्यम पंचमूल और एक तृण पंचमूल। कौन कौन से पंचमूल आएंगे एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, जीवक पंचमूल, मध्यम पंचमूल और तृण पंचमूल। एक्चुअली जो चरक संहिता है उसमें पंचमूल जो वर्ड है वो सबसे पहले आया। पंचमूल वर्ड जो है वो चरक का है और दशमूल जो वर्ड है वो सुश्रुत ने दिया है। पंचमूल वर्ड चरक ने दिया है और दशमूल जो वर्ड है वो सुश्रुत का है। ठीक है। और जो ब्रह्म रसायन प्रथम है वो प्योरली हर्बल योग है, मतलब कि इसमें सारे प्लांट्स का यूज़ किया है, कोई भी लोहो वगैरह ये सब इसमें यूज़ नहीं किया गया है। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें हरितिकी और आम्लकी का रेशियो क्या बनता है। तो जैसा कि इसमें ये है कि ब्रह्म रसायन है तो इसके हम नाम से याद कर सकते हैं कि जैसे ब्रह्मा है उनके 3 सिर होते हैं। तो इसमें जो आम्लकी और हरितिकी का रेशियो है, आम्लकी और हरितिकी का जो रेशियो है वो 3:1 है। मतलब कि 3000 आंवले इसमें हम यूज़ करेंगे, 3000 आंवले और 1000 हरितिकी। तो इसमें जो श्लोक में आता है वो हरितिकी सहस्त्रम च त्रिगुणम आम्लकम नवम, ये आता है। हरितिकी सहस्त्रम मतलब 1000 हरितिकी और उसके 3 गुना आंवले, तो 3:1 बनता है आंवला और हरितिकी का रेशियो। इसको कैसे याद करेंगे कि जैसे कि ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के 3 सिर होते हैं तो 3 रेशियो, लेकिन वो है तो एक ही ना, मतलब एक ही भगवान है, तो 3:1 दैट इज रेशियो इन द ब्रह्म रसायन प्रथम। और क्या इसमें पूछता है कि इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए हमें, मतलब इसकी मात्रा कितनी सेवन करनी चाहिए रोगी को। तो इसकी जो मात्रा अपन को इतनी सेवन करनी है कि जो हम जो डाइट ले रहे हैं, मतलब जो खाना खा रहे हैं उसमें कोई बाधा ना पहुँचे। मतलब कि जितनी हम रेगुलर डाइट ले रहे हैं उतनी ही डाइट ले, ये नहीं कि आपने ब्रह्म रसायन खाना चालू किया और आप खाना ही नहीं खा पा रहे हो उसके कारण। तो इतनी डाइट ले, मतलब इतना रसायन का सेवन करना है कि आपकी जो डाइट है वो अफेक्ट ना हो। ठीक है। ब्रह्म रसायन प्रथम में वल्ली और कंटक पंचमूल शामिल नहीं है, मतलब कि वल्ली और कंटक पंचमूल बिल्कुल शामिल नहीं है इसमें। इसमें क्या है? जीवक और मध्यम पंचमूल। इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? जैसे कि जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी जीवन के माध्यम है, तो इसमें है जीवक पंचमूल और मध्यम पंचमूल। वल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल नहीं है, वल्ली और कंटक पंचमूल नहीं है। ठीक है, जीवक और मध्यम पंचमूल इसमें है। ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं कि जैसे कि जो भगवान है हम उनके लिए कांटे तो नहीं बिछाएंगे, कांटे भी नहीं बिछाएंगे, ना लताएं बिछाएंगे, उनको तो हम फूल चढ़ाएंगे ना, तो ऐसा। ठीक है। इसके बाद रेशियो तो मैंने बता दिया आपको, आम्लकी और हरितिकी का रेशियो 3:1 है इसमें। 3 ब्रह्मा जी के सिर है और एक तो ब्रह्मा जी है ही, तो तीन सिर एक ब्रह्मा जी में, तो 3:1। इसकी फलश्रुति की बात कर लेते हैं। फलश्रुति में दिया है ऐसे, दीर्घ आयु ग्रहणम कामाश्चेष्टनम समश्नुते। मतलब कि दीर्घ आयु मतलब लंबी एज, मतलब लंबी एज को मेंटेन करने के लिए, वय का स्थापन करने के लिए, और काम मतलब कि जो मैथुन वगैरह की जो चेष्टा है वो करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। तो ये फलश्रुति इसकी इंपॉर्टेंट है कि ये दीर्घ आयु से स्टार्ट होती है। दीर्घ आयु, ये आपको याद करना, दीर्घ आयु से स्टार्ट होती है।
फिर ब्रह्म रसायन द्वितीय की बात कर लेते हैं। ब्रह्म रसायन द्वितीय, जैसे कि जो फर्स्ट और सेकंड इसकी इसलिए बनाए गए हैं कि जो फर्स्ट है वो एक हर्बल योग है, मतलब कि इसमें प्लांट्स की मेडिसिन का यूज़ किया गया है, मतलब प्लांट्स का यूज़ किया है। और जो द्वितीय है उसमें प्लांट्स का तो यूज़ किया ही है, लेकिन इसमें रस रस का भी यूज़ किया है, धातुओं का यूज़ किया है, भस्मों का यूज़ किया गया है। एक्चुअली जो भस्म शब्द है वो चरक संहिता में नहीं आया है, इस चरक में चूर्ण शब्द का यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि जो ब्रह्म रसायन द्वितीय है वो प्योरली मतलब कि हर्बल योग नहीं है, ये रस योग है, ठीक है, रस औषध है। तो इसमें क्या है, इसके कंटेंट्स में देख लेते हैं हम। इसमें 1000 आंवले का चूर्ण है, मतलब कि ब्रह्म रसायन प्रथम में अपन ने कितने 3000 आंवले देख लिए, यहाँ पर 1000 आंवले है, मतलब आंवले की संख्या कम होते जा रही है। देखो आंवला 1000 आंवले का चूर्ण है, और इसकी मात्रा कितनी लेनी है। देखो पहले वाले में उसने मात्रा नहीं बताई थी, उसने बताया था कि इतनी मात्रा लेनी है कि भोजन में बाधा ना पहुंचाए। सेकंड वाले में मात्रा बता रहा है आधा कर्ष लेनी है, और उसको बढ़ाते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाना है। ब्रह्म रसायन द्वितीय की मात्रा आधा कर्ष है, ठीक है। और इसमें क्या है, 1/8 भाग स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह और काला अयस्क चूर्ण मिलाना है। मतलब कि जो ब्रह्म रसायन द्वितीय है उसमें 1/8 भाग स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह और काला अयस्क चूर्ण मिलाना है, मतलब मिला होता है उसमें ऑलरेडी। इसकी फलश्रुति में क्या है, इसकी फलश्रुति में है कि इसमें ऐसा बताया गया है कि जैसे पवन है, पर्वत है और जल की धारा बहुत शक्तिशाली होती है। मतलब कि जैसे हवा में बहुत शक्ति होती है, पर्वत में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, जल की जो धारा होती है, जो वाटरफॉल्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। ये रसायन ब्रह्म रसायन सेकेंड भी इसी तरह से हमें शक्ति प्रोवाइड करता है, मतलब कि बहुत अधिक शक्ति प्रोवाइड करता है। तो ये रोगी में बहुत ज़्यादा हितकर होता है। तो ब्रह्म रसायन द्वितीय हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं च्यवनप्राश, जो कि थर्ड योग है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश आपको पता है कि इसमें आंवले की कितनी संख्या होती है। जैसे कि फर्स्ट वाले में अपन ने देख लिया 3000 आंवले थे, सेकेंड वाले में कम हो गए 1000 आंवले हो गए। अभी थर्ड वाला दैट इज़ च्यवनप्राश, इसमें और कम हो जाते हैं, इसमें बस 500 आंवले होते हैं, 500 आंवले, ठीक है। इसमें कुल द्रव्य की संख्या कितनी है, कुल द्रव्य हम ऐसे याद कर लेते हैं जैसे कि हम एक बच्चे को च्यवनप्राश खिला रहे हैं, तो वो मना करता है कि हमें भाई च्यवनप्राश मत खिलाओ, हमें अच्छा नहीं लगता है ये सब कुछ। तो हम इसे ऐसे याद कर लेते हैं कि च्यवनप्राश से बच्चों का 36 का आंकड़ा है, च्यवनप्राश से बच्चों का 36 का आंकड़ा है। तो जो च्यवनप्राश है उसमें 36 द्रव्य है, च्यवनप्राश में कितने द्रव्य है 36, और प्रच्छेद द्रव्य इसमें 7 है। प्रच्छेद द्रव्य जो ऊपर से जो मिलाते हैं वो 7 द्रव्य इसमें है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, इसमें अष्टवर्ग के घटक है, अष्टवर्ग के घटक है। और इसमें जो बड़े अक्षर है, जैसे कि अष्टवर्ग के घटक तो है, लेकिन जो बड़े अक्षर है जैसे कि महामेधा, क्षीरका कोली और वृद्धि, ये शामिल नहीं किए गए। मतलब कि छोटे छोटे अक्षर जो है वो है, मतलब जैसे कि मेधा है, काकोली है, ये सब है, लेकिन जो महामेधा है, क्षीरका कोली है, ये सब शामिल नहीं किए गए हैं, ठीक है। ये हो गया। इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं। तो इसकी भी हमें इतनी मात्रा लेनी है कि जो भोजन में बाधा ना करे, मतलब कि आपकी डाइट को इफेक्ट ना करे, ठीक है। इसकी फलश्रुति की हम बात कर लेते हैं। तो इसकी फलश्रुति में सबसे पहले आता है मेधा स्मृति कांति। मतलब कि मेधा, मैंने आपको कल ही बताया था, मेधा दैट इज इंटेलिजेंस, स्मृति मेमोरी। आपको ये बस शुरू के वर्ड्स याद रखने हैं, मेधा स्मृति कांति, ये याद करना है। बल मित्य इंद्रियाणाम, मतलब कि जो अपनी जो इंद्रिया है उसको बल प्रदान करेगा, ठीक है। अब ये जो एक क्वेश्चन आया है इसमें कि इसको किस में देना है, मतलब कि
बहुत अच्छा इफ़ेक्ट किस पे आता है इसका, तो जिसकी जो छित क्षण छित मतलब कि क्षण क्षतानाम, मतलब कि जिसका जो वो है चेस्ट रीजन, अपर चेस्ट रीजन, वो एकदम बहुत क्षीण हो गया हो, मतलब बहुत कमज़ोर इंसान है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम, मतलब कि जो वृद्ध पुरुष है, बाल बच्चे हैं, उसमें जो अंग का वर्धन है वो बहुत अच्छे से करेगा, मतलब कि ग्रोथ बहुत प्रॉपर वे से ये कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। जो आपको पता है, जो च्यवनप्राश जो है, इसको सबसे पहले च्यवन ऋषि ने सेवन किया था, इसलिए इसका नाम च्यवनप्राश पड़ा। और ऐसा बताते हैं कि जो च्यवन ऋषि थे उनकी आयु बहुत ज़्यादा थी, और फिर जब उनने सेवन किया, उनके जो मतलब वो यौवन अवस्था को प्राप्त कर लिया उनने, मतलब वृद्ध अवस्था से वो यौवन अवस्था की ओर आ गए। दैट इज़ वाई वो जो च्यवनप्राश है वो रसायन की तरह काम करेगा। ठीक है, इसके बाद जो है च्यवनप्राश का प्रयोग करने से वृद्ध पुरुष भी बूढ़े से जवान नवन नवयोग नवयौवन का स्वरूप धारण कर लेता है, मतलब कि जो बूढ़ा इंसान है वो भी नवयौवन का स्वरूप धारण कर लेता है, ये बताया है इसमें। अब क्या आ जाता है यहाँ पे अपना आम्ल की रसायन योग। आम्ल की रसायन योग चौथा योग है, आम्ल की रसायन योग। इसकी 4 विधियाँ हैं, मतलब कि अपन ने फर्स्ट वाले में देख लिया, ब्रह्म रसायन प्रथम में कितने आंवले थे, 3000 आंवले थे। ब्रह्म रसायन द्वितीय में कितने आंवले थे, 1000 आंवले थे। फिर क्या आ गया च्यवनप्राश में थे 500 आंवले। अब यहाँ पे क्या हुआ, आम्लक रसायन में हमारे पास आंवले ही नहीं बचे, तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास 4 ही आंवले बचे हैं, बस 4 ही आंवले बचे हैं। तो आम्लक रसायन की 4 विधियाँ हैं, आम्लक रसायन की 4 विधियाँ है। तो अपन आम्लकी के कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि आम्लकी को हमने हरितकी के साथ ले लिया, फर्स्ट कॉम्बिनेशन आम्लकी को हरितकी के साथ ले लिया, सेकेंड कॉम्बिनेशन आम्लकी को विभितकी के साथ ले लिया, विभितक के साथ ले लिया, थर्ड कॉम्बिनेशन हरितकी को विभितक के साथ ले लिया, हरितकी को विभितक के साथ ले लिया, और फोर्थ कॉम्बिनेशन त्रिफला ले लिया हमने, आम्लकी, हरितकी और विभितकी। ठीक है, इसके सेवन काल में अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। देखो, पहले वाले में तो हमको अन्न लेना है, मतलब कि अन्न में बाधा ना पहुँचे ऐसी मात्रा लेना है, लेकिन इसमें जो है वो अन्न का परित्याग कर देना है, मतलब कि भोजन नहीं करना है। यवागुपान ये सब वर्णन है उसमें, लेकिन जो प्रॉपर जो हम डाइट लेते हैं वो प्रॉपर डाइट नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद 5वां रसायन आता है हरित इत्यादि रसायन। हरित इत्यादि रसायन में क्या है, हरित इत्यादि रसायन में अब क्या हो गया है, आंवला जो है हमारे पास खत्म ही हो गया है, मतलब कि खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या घटक द्रव्य है, हरित की, आम्ल की, विविध की, पंचमूल, ये आपको याद रखना है। पंचमूल 2 जगह पे आया है, एक तो हरित इत्यादि रसायन में आया है, और एक कहाँ पे आया है, आपको बताया था मैंने, ब्रह्म रसायन में, ब्रह्म रसायन प्रथम में पंचमूल आया है, और हरित इत्यादि रसायन में पंचमूल आया है। पंचमूल पिप्पली, मधुक, एक मुलेठी वाला मधुक है और एक महुआ वाला मधुक है। ठीक है, पिप्पली, मधुक, जीवक रिस्वक, काकोली, चीर का कोली। पिप्पली, मधुक, जीवक, रिस्वक, काकोली, चीर का कोली। तो ये सब घटक है हरित इत्यादि रसायन के। इसमें भावना कैसे देनी है, विदारी कंद के स्वरस से हरित इत्यादि रसायन में भावना दी जाती है। अब बढ़ते हैं हम हरित इत्यादि योग में। हरित इत्यादि योग में क्या क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट और सेकंड है, इसका फंडा कुछ नहीं है, ये बस ये है कि जो फर्स्ट है वो प्योरली हर्बल औषध है, और जो सेकंड है
उसमें कुछ रसों का रस औषध है, मतलब कि कुछ मतलब भस्म वगैरह उनने ऐड कर रखी है। तो इसमें क्या ऐड किया है, एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, हरित इत्यादि योग में वो है, इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है हरित इत्यादि योग में वो है 1/4, 1/4 भाग इसमें लोह भस्म ऐड की गई है। लोह भस्म लोह मतलब भस्म का तो वर्णन नहीं है, मतलब भस्म अक्षर आया ही नहीं है चरक संहिता में, इसमें चूर्ण का यूज किया है। 1/4 लोह चूर्ण, ठीक है। और क्या है इसमें, आमलक आमलक स्वरस है, 100 बार भावना दी है। हरितिकीय आम्लकीय विभितिकीय, ये तो जनरल चीज है, हरितिकीय आम्लकीय विभितिकीय तो मिलेगा ही, ठीक है। हरिद्रा, स्थिरा, बला, विडंग, पिप्पली, गुड़ुचि, मुलेठी और सोमवलकल। ये आपसे पूछ सकता है कि सोमवलकल काय में है। सोमवलकल हरित इत्यादि योग में, सोमवलकल का प्रयोग काय में है, हरित इत्यादि योग में, ठीक है। इसकी मात्रा कितनी देनी है हमें, मात्रा देनी है 1 कर्ष मात्रा तक, 1 कर्ष मात्रा, ठीक है। इसकी हम फलश्रुति की बात कर लेते हैं। तो फलश्रुति में इसका बहुत अच्छा वर्णन दिया है। फलश्रुति में क्या दिया है इसमें, अगर कोई व्यक्ति 3 वर्षों तक कंटिन्यू हरित इत्यादि योग का सेवन कर लेता है, 3 वर्षों तक के अगर कोई व्यक्ति हरित इत्यादि योग का सेवन कर लेता है तो उसकी आयु 100 वर्षों तक हो जाती है, 100 वर्ष हो जाती है उसकी आयु, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर 3 वर्षों तक के इसका सेवन कंटिन्यूअस सेवन कर लेता है तो उसकी आयु बढ़ के 100 वर्ष हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। तो इसके बाद में इसको रसायन को मतलब इसकी श्रेष्ठता बताइए। जैसे कि जो भगवान होते हैं उनके लिए अमृत जो वैल्यू रखता है, मतलब कि भगवान के लिए अमृत जो श्रेष्ठता रखता है, उनके लिए जो जितना इम्पोर्टेंस रखता है, जितना कि जो नाग होते हैं, नाग के लिए सुधा जितना इम्पोर्टेंस रखता है, मतलब कि नाग के लिए जितना सुधा इम्पोर्टेंस रखता है, उतना ही जो हमारे जो पहले के जो ऋषि मुनि थे उनके लिए रसायन उतना ही कारीगर था, उतना ही उपयोगी था, जो कि उनको आयु को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा था और मतलब कि उनको रोग से भी दूर रख रहा था। तो अभय आम्लकी में हमने पढ़ा कि 6 योग थे, ब्रह्म रसायन फर्स्ट, ब्रह्म रसायन सेकेंड, च्यवनप्राश, हरित इत्यादि योग, हरित इत्यादि रसायन और एक आम्लकी रसायन, ठीक है। धन्यवाद।